आज का पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम अवश्य विचलित हो जाओगी। जब योतान का पुत्र और उज्जिया का पौत्रिक आहाज यूदा का राजा था तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पिखा दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने इब्राहिम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाइयाह से कहा, तुम अपने पुत्र यशार यूसुफ के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लोहाठों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वहाँ टावेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु यीशु यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन इब्राहिम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद इब्राहिम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24। न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर बेपश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोराजीन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तो रे कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार मुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी।